नमस्कार बच्चों, मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल के बेसिक अकाउंटिंग क्लास में मैं आपका अकाउंट सर एस.के. वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बताया था कि ये बेसिक अकाउंटिंग की क्लास 11th के हिसाब से बनाई गई है, लेकिन चूँकि 11th क्लास एक बेसिस है अकाउंट्स का, तो ये 12th के लिए भी, बीकॉम एमकॉम के लिए, बीबीए एमबीए, सीए सीएस सीएमए सभी के लिए यूज़फुल है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था जर्नल एंट्री कैसे बनाएं, जिसमें कि बच्चों को ज़्यादा डाउट रहता था, और जर्नल बेस है इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो जर्नल की ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जर्नल एक बेसिक एंट्री अकाउंटिंग है और इसी से ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं। अकाउंटिंग की कहानी ही यहीं से शुरू होती है, एक फाउंडेशन है, अकाउंट्स का आधार है। तो जर्नल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर जर्नल एंट्री परफेक्ट नहीं होगी तो आगे के सारे चैप्टर्स इसी पर बेस्ड हैं और वो फिर गलत होने लगेंगे। तो जर्नल एंट्री को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब जर्नल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग में भी बच्चों को बहुत डाउट रहता है, प्रॉब्लम रहती है। तो हम आपको बहुत इजी वे में बताएंगे कि कैसे जर्नल से लेजर पोस्टिंग की जाती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि लेजर होता क्या है। एक्चुअली में क्या है कि जर्नल आप डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो, ट्रांजैक्शन को लिखते हो बुक्स में, लेकिन सारे ट्रांजैक्शन एक साथ रिकॉर्ड होते जाते हैं, यानी सब मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने परचेजेस किया तो परचेजेस टू कैश, सैलरी दी तो सैलरी टू कैश, रेंट दिया रेंट टू कैश, उसके बाद माल बेचा तो कैश टू सेल्स। तो सारी एंट्रीज मिक्सअप होने लगती हैं, जबकि बिजनेसमैन को चाहिए क्या, सब चीज़ का अलग अलग हिसाब चाहिए। पूरे महीने में कितनी परचेजेस हुई, पूरे महीने में कितनी सेल्स हुई, पूरे महीने में कितनी सैलरी दी गई। इसी तरह से फिर उसे ईयर एंड में चाहिए होती है, पूरे साल में कितनी परचेजेस हुई, पूरे साल में कितनी सेल हुई, पूरे साल में क्या एक्सपेंसेस थे, कौन कौन से एक्सपेंसेस थे, कितना सैलरी दिया, कितना रेंट दिया, कितना स्टेशनरी का खर्चा, कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, कितना टेलीफोन का खर्चा। तो जब हम लोगों ने अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें पहला लाइन था रिकॉर्डिंग। अकाउंट्स का मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। दूसरा था क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन को, अकाउंट्स को हमें क्लासीफाई करना है, ताकि अलग अलग चीज़ें हमें पता चल सके। अलग अलग का मतलब कितनी परचेजेस हुई ये अलग से पता चले, कितनी सेल्स हुई ये अलग पता चले, एक्सपेंसेस कितने हुए, वो भी कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए, कितना हमने सैलरी दिया, रेंट दिया, स्टेशनरी, पोस्टेज, इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन। तो यानी एक्सपेंसेस की तो बड़ी लंबी लिस्ट है। और बिजनेसमैन जानना चाहता है कि अलग अलग हिसाब पता चले, कौन से खर्चे किस किस अमाउंट में हुए। यानी परचेजेस हुए पूरे साल में तो कितना अमाउंट हुआ, सेल हुई तो कितने रुपए की सेल हुई, सैलरी दिया तो कितने सैलरी का पेमेंट हुआ। तो ये पर्पस पूरा हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हर ट्रांजैक्शन का एक अलग लेजर बने, अलग अकाउंट बने। तो लेजर कब हम पोस्टिंग करते हैं? जर्नल तो डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, लेजर मंथ एंड में हम पोस्टिंग करते हैं। यानी मान लीजिए 1 जनवरी से हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो 1 जनवरी को हमने जर्नल में एंट्री बनाई, जितना 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन था सारा लिख लिया। उसके बाद 2 जनवरी आई, वो ट्रांजैक्शन लिखा। 3 जनवरी आई, यानी डेली बेसिस पे जर्नल एंट्री बनाते जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। अब मंथ एंड मान लीजिए 31 जनवरी आ गई। अब 31 जनवरी को आप क्या करेंगे, मंथ एंड में दूसरा रजिस्टर उठाएंगे और उसको हम कहेंगे लेजर। तो यानी कि जर्नल से लेजर में मंथ एंड में पोस्टिंग की जाती है। क्यों पोस्टिंग की जाती है? ये दूसरे रजिस्टर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं सारे जितने भी अकाउंट हैं उनका अमाउंट अलग अलग पता चले।
इसलिए लेजर अलग अलग सारे अकाउंट उसमें मेंटेन किए जाते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट अलग होगा, रेंट अकाउंट अलग होगा, परचेजेस अलग होगी, सैलरी अलग, सेल्स अलग। तो इस तरह से क्या है कि हर अकाउंट का अलग अलग अमाउंट आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब तक अलग अलग अकाउंट नहीं पता चलेगा तब तक फाइनल अकाउंट नहीं बना पाएंगे आप। फाइनल अकाउंट ईयर एंड में बनता है। मान लीजिए आपका ईयर एंड 31 मार्च है, तो 31 मार्च को जब आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओगे अपना प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए, तो आपको तो हर चीज़ अलग पता होनी ही चाहिए। सैलरी कितनी दी, रेंट कितना दिया, स्टेशनरी कितना है, परचेजेस कितनी है, सेल कितना है। तो जब इनकम अलग पता चले, एक्सपेंसेस अलग पता चले, तभी प्रॉफिट या लॉस पता चल सकता है। तो अब आप देखिए कि कैसे लेजर बनता है और लेजर का फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं और आपको दिखाता हूं, पहले उसकी जर्नल एंट्री बना के, फिर जर्नल से कैसे लेजर पोस्टिंग होती है वो बताता हूं मैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1 जनवरी को 2022, 1 जनवरी 2022 आपने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और इसकी जर्नल एंट्री हम लोगों ने पिछले टर्न पे बनाई थी। तो सबसे पहले आप जर्नल का फॉर्मेट बना लें। तो जर्नल का फॉर्मेट पिछले टर्न पे देखा था हम लोगों ने। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक छोटा सा कॉलम होता है लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट के कॉलम होते हैं डेबिट और क्रेडिट। तो ये जर्नल का फॉर्मेट था हमारा। सबसे पहले लिखेंगे डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट और क्रेडिट। यहाँ रुपीस लिख लीजिए। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट तैयार हो गया। अब हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। डेट डालेंगे सबसे पहले 2022 जनवरी 1। बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट DR। तो पिछले टर्न पे देखा था कि पहली एंट्री डेबिट की होती है, पहली लाइन डेबिट की होती है और डेबिट के लिए हम DR लिख देते हैं। उसके बाद दे कौन रहा है, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में रूल देखा था, प्रोप्राइटर दे रहा है, उसके लिए हम लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमने जर्नल एंट्री बनाई थी, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। तो जिसके पहले टू लग जाता है वो क्रेडिट हो जाता है और जिसके आगे DR लिखते हैं वो डेबिट होता है। पहली लाइन डेबिट की, दूसरी लाइन क्रेडिट की, और क्रेडिट वाली लाइन थोड़ा खिसका के लिखना है आपको और छोटा सा नरेशन लिखते हैं। पहले अमाउंट लिख लीजिए, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में 1 लाख, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में 1 लाख। नरेशन लिख लीजिए, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो नरेशन कोई बहुत बड़ा नहीं लिखना होता, छोटा सा लिखना है, जो आपने ट्रांजैक्शन किया है शॉर्ट में लिख दीजिए। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो ये जर्नल एंट्री हमारी बन गई। अब 2 जनवरी देखिए। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा किए, यानी डिपॉजिटेड इन बैंक
₹50,000। तो आपने 50,000 रुपया बैंक में जमा किया, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो ये भी एंट्री बनेगी, इसका भी बुक्स में रिकॉर्ड होगा। डेट डाल दीजिए 2 जनवरी। तो डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीवर है, बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट DR। तो डेबिट की लाइन पहली लाइन होती है और डेबिट करने के लिए DR लिखते हैं, तो वो अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो बैंक अकाउंट DR, पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये 50,000 कैश है, तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करने के लिए क्या करते हैं, टू लिखते हैं, टू कैश अकाउंट। और डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। तो इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। छोटा सा नरेशन लिख दीजिए, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, एक लाइन खींच दीजिए। तो ये ट्रांजैक्शन भी आपका रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए। सपोज 3 जनवरी को आपने गुड्स खरीदा, तो गुड्स परचेज्ड गुड्स, गुड्स क्या होता है, जो बेचने के लिए खरीदते हैं। जैसे कपड़े का बिजनेस है आपका, कपड़ा बेचते हैं आप, तो पहले कपड़ा खरीदेंगे तब तो बेचेंगे, तो कपड़ा आपके लिए गुड्स हो गया। लेकिन बिल्डिंग गुड्स नहीं है, मशीनरी गुड्स नहीं है, फर्नीचर गुड्स नहीं है, क्योंकि वो आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हो, वो अपने ऑफिस के लिए खरीद रहे हो, अपने फैक्ट्री के लिए खरीद रहे हो, आप खुद यूज़ करोगे उसको, तो वो आपकी एसेट्स हैं। तो जब भी आप बिल्डिंग खरीदोगे तो परचेजेस वर्ड यूज़ नहीं करोगे, बिल्डिंग अकाउंट DR, मशीन खरीदोगे मशीन अकाउंट DR, फर्नीचर खरीदोगे फर्नीचर अकाउंट DR। लेकिन अगर गुड्स खरीदोगे, यानी जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं, जो बेचने के लिए खरीदना है, तब आप परचेजेस लिखते हैं। तो परचेज्ड गुड्स फॉर ₹20,000, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। अब इसकी जर्नल एंट्री हमें बनानी है, डेट डाल दीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट में रूल पढ़ा था, एक बार मैं फिर से बता दूं, 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होते हैं, मोहन सोहन राम श्याम जो भी नाम है जिनके साथ आपकी डीलिंग है, पर्सनल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट जो आप थिंग्स खरीदते हैं, जैसे मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कैश, ये सब रियल अकाउंट होते हैं। उसके अलावा एक्सपेंसेस जितने हैं, इनकम जितनी है, वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जो सैलरी दिया, रेंट दिया, स्टेशनरी, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, तो ये सब क्या हैं, नॉमिनल अकाउंट। इनकम के भी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो इनकम का भी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस का भी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। तो आपने सपोज गुड्स खरीदा 20,000 का, तो गुड्स रियल अकाउंट है, आ रहा है। रियल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल लगेगा, थिंग है, चीज है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स आ रहा है, गुड्स को हम अकाउंट्स में परचेजेस लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट DR, और जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, वो भी थिंग है, रियल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो गुड्स आ रहा है, डेबिट हो गया, पैसा जा रहा है, क्रेडिट हो गया, और डेबिट का अमाउंट डेबिट में 20,000, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में 20,000। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड, एक लाइन खींच दीजिए, जर्नल एंट्री इसकी भी बन गई। अब एक सेल का एग्जांपल देख लेते हैं। 4 जनवरी को गुड्स सोल्ड
फॉर रुपीज 25,000, यानी 25,000 में आपने माल बेच दिया। अब की बार पैसा आ रहा है, गुड्स जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम 4 तारीख को जर्नल एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट DR, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है, डेबिट कर दिया कैश को। डेबिट करने के लिए क्या करते हैं, पहली लाइन डेबिट की होती है और DR लिख देते हैं, तो DR लिख दिया तो वो डेबिट हो गया। अब माल जा रहा है, तो जब आता है गुड्स तो हम परचेजेस लिखते हैं, जब जाता है तो उसका नाम होता है सेल्स, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, यानी गुड्स का नाम अगर डेबिट करना है तो परचेजेस लिखेंगे, क्रेडिट करना है तो सेल्स लिखेंगे। तो 25,000 का माल आपने बेचा था, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। छोटा सा नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, और एक लाइन खींच दीजिए। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 5 जनवरी को सैलरी दिया, ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी रुपीज 5,000, अपने एम्प्लॉय को आपने 5,000 रुपये सैलरी दिया, तनख्वाह दी। अब सैलरी क्या है, आपका एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम, तो आप डेबिट करेंगे। सैलरी खर्चा है इसलिए डेबिट करेंगे। 5 तारीख सैलरीज अकाउंट DR, तो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट में रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम, तो खर्चा था तो हमने डेबिट कर दिया, डेबिट वाली लाइन पहली लाइन होती है और डेबिट करने के लिए DR लिखते हैं, तो ये अकाउंट डेबिट हो गया। क्रेडिट किसे करें, कैश, पैसा जा रहा है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पैसा जा रहा है तो आप क्रेडिट कर दीजिए टू कैश अकाउंट, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, और नरेशन छोटा सा लिख दीजिए, बीइंग सैलरी पेड, और लाइन खींच दीजिए। तो ये एक छोटे से एग्जाम्पल से हमने बताया कि ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में आप कैसे लिखेंगे। पिछली 2 क्लासेस में हम लोगों ने जर्नल एंट्री बनाना सीखा था, तो इतना तो आप लोगों को आ गया। आज जो हमें नई चीज़ बतानी है कि जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि लेजर पोस्टिंग, यानी आप डेली बेसिस पे जर्नल लिखते हैं। तो जैसे पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, चौथी तारीख, 5वीं तारीख, मंथ एंड आ गया, 31 जनवरी, 31 जनवरी आ गई, तो जब महीने का अंतिम दिन आ गया, लास्ट डे ऑफ द मंथ आ गया, तो आप क्या करेंगे, ये जर्नल रजिस्टर रख देंगे, दूसरा रजिस्टर उठाएंगे और उसको हम कहते हैं लेजर। यानी हर कंपनी में जर्नल भी होता है और दूसरा रजिस्टर लेजर भी होता है। तो आप कहेंगे 2-2 रजिस्टर क्यों रखा है, जब इसी से यही ट्रांजैक्शन वहाँ पे पोस्टिंग करनी है तो 2-2 रजिस्टर क्यों रखा है, जर्नल भी रखा है, फिर इससे पोस्टिंग करेंगे हम लेजर में, तो अलग अलग रखने की क्या ज़रूरत है, एक ही रजिस्टर से काम नहीं चलता क्या। तो हमने जैसा कि पहले ही बताया था कि लेजर का पर्पज़ है हर चीज़ अलग अलग दिखे, अलग अलग पता चले। यानी हमें पता करना है पूरे महीने में या पूरे साल में कितनी परचेजेस हुई, तो जर्नल में तो सब डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होता जा रहा है, परचेजेस है, पता चला अगली एंट्री सेल है, फिर अगली एंट्री सैलरी है, तो फिर रेंट है, तो स्टेशनरी है, तो कैपिटल है, डेटर है, क्रेडिटर है।
तो सारे मिक्सअप हो जाते हैं। साल भर में तो लाखों एंट्रियां हो जाती होंगी। अब उन लाखों एंट्रियों में आपसे कह दिया जाए बताओ पूरे साल में कितनी परचेजेस हुई। अब आप ढूंढ रहे हैं कि एक पन्ना पलट रहे हैं, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। कितनी सेल हुई, कितना सैलरी दिया। तो इसलिए लेजर बनाया जाता है कि हर अकाउंट का अमाउंट अलग अलग पता चले, जो कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए ज़रूरी है। तो लेजर पोस्टिंग का पर्पस ये है। अब देखिए लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, यानी लेजर आपको दिखता कैसा है। तो लेजर रजिस्टर भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे जर्नल प्रिंटेड मिल जाते हैं या कंपनी अपना प्रिंट करवा सकती है। लेजर भी प्रिंटेड मिल जाते हैं, चाहे तो कंपनी अपना प्रिंट करा सकती है। और आजकल तो सब अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, तो कंप्यूटर पे भी वो फॉर्मेट होता है, तो उसका प्रिंट आउट भी बाद में निकाला जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े। तो अब लेजर का फॉर्मेट देखिए कैसा होता है, लेजर दिखता कैसा है। तो लेजर का पर्पस जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि लेजर वो रजिस्टर है, वो बुक है जिसमें हर अकाउंट अलग अलग पेज होता है, यानी हर पेज पे अलग अकाउंट होता है। अगर मान लीजिए कोई आपने परचेजेस अकाउंट खोला तो उस पेज पे सिर्फ परचेजेस की एंट्री रिकॉर्ड होगी। दूसरा अकाउंट सेल का खोला तो उस पेज पे सेल की केवल एंट्री होगी। सैलरी का खोला तो केवल सैलरी की एंट्री होगी। तो इससे क्या होता है कि हर अकाउंट अलग अलग पता चल जाता है कि कितना पूरे साल में परचेज हुआ, अलग हो गया हिसाब, कितना सेल हुआ उसका पेज अलग है, कितना रेंट हुआ, कितना सैलरी हुआ, स्टेशनरी, पोस्टेज, इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, सब चीज़ आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगी। अब लेजर का फॉर्मेट देखिए कैसा होता है और उसमें हम कैसे मंथ एंड में जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले फॉर्मेट देखिए। लेजर, लेजर की स्पेलिंग है LEDGER। अब फॉर्मेट देखिए इस तरह से लेजर रजिस्टर में लाइंस होती हैं। सबसे पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एक छोटा सा कॉलम बनाते हैं जिसमें अभी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कंपनीज में जैसे इसमें लेजर फोलियो होता है, यानी लेजर का पेज नंबर दिया होता है कि किस पेज पे ये एंट्री रिकॉर्ड हुई लेजर में, इसी तरह से इसमें जर्नल फोलियो होता है, यानी किस पेज का यहाँ पोस्टिंग आ रहा है। क्योंकि जो भी अकाउंट्स के रजिस्टर होते हैं, बुक्स होती हैं अकाउंट्स की, उन सब में पेज नंबर पड़े होते हैं। पेज नंबर पड़े होने से फ़ायदा क्या है कि आप आसानी से ढूंढ लेते हो कि ये पेज नंबर 57 पे है, तो फिर 57 जर्नल खोला तो वो एंट्री आपको दिख जाएगी। अब इसकी पोस्टिंग लेजर में देखा तो यहाँ लेजर में मान लिया लिखा है ये पेज नंबर 27 पे है, तो आपने लेजर का 27 पेज खोला तो इसकी पोस्टिंग वहाँ दिख जाएगी। तो पेज नंबर का ये फ़ायदा है। तो डेट पहला कॉलम, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक छोटा सा कॉलम जर्नल फोलियो, उसके बाद अमाउंट का कॉलम बना दीजिए, फिर ऐसा ही डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक छोटा सा कॉलम जर्नल फोलियो का पेज नंबर के लिए, और फिर अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, ये कॉलम छोटा सा है जर्नल फोलियो का,
मेन कॉलम क्या है? डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अमाउंट के नीचे रुपीस लिख दीजिए। ये फॉर्मेट है लेजर का। आप कहेंगे इधर भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इधर भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ, लेजर में आधा पार्ट जो इधर वाला लेफ्ट साइड वाला है उसको हम कहते हैं डेबिट साइड। तो ऊपर इस तरह DR लिख देते हैं, यानी आधा पोर्शन लेफ्ट साइड वाला डेबिट साइड होता है और आधा पोर्शन उधर वाला राइट साइड वाला इसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो यानी लेजर में आधा पोर्शन लेफ्ट साइड का डेबिट साइड होता है और आधा पोर्शन राइट साइड का क्रेडिट साइड होता है। लेजर का फॉर्मेट आप लोगों को क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखिए, पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक छोटा सा कॉलम जर्नल फोलियो का है जिसमें अभी आपका कोई यूज नहीं होगा, अमाउंट, उसके बाद फिर सेम चीज डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। तो ये फॉर्मेट आप बहुत इजी है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब मेन चीज क्या है? ये लाइनें लेजर में हर पेज पे ऐसे ही लाइनें रहती हैं। मेन क्या है? फॉर्मेट तो आसान है, क्लियर हो गया। अब जो हमारा अगला स्टेप है कि जर्नल से मंथ एंड में लेजर पोस्टिंग करना है। कैसे करेंगे लेजर पोस्टिंग? बहुत इजी है। अब देखिए कि सपोज ये लेजर का पहला पेज है हमारा, हमने रजिस्टर खोला, फर्स्ट पेज ये दिख गया हमको। हम क्या करें कि अब जैसे पहली एंट्री बनाई कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, तो हमें कैश वर्ड दिख गया, यानी कैश अकाउंट दिख गया। तो हमने क्या किया कि जो लेजर का पहला पेज था उसको हमने कैश अकाउंट का बना दिया, यानी पहला हमारा अकाउंट कैश अकाउंट का बन गया। खोल दिया हमने कि हमारा ये पहला पेज कैश का पेज है, कैश अकाउंट का पेज है। अब देखिए ये पूरा कैश अकाउंट का लेजर बन रहा है। अब हमारा कैसे पोस्टिंग करेंगे? मेन क्या है? जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है? बहुत आसान है। देखिए ध्यान से कि लेजर में जर्नल से कैसे मंथ एंड में पोस्टिंग करते हैं। इट इज़ वेरी इजी। करना क्या है? सावधानी से देखिएगा। अगर आपने ध्यान से देखा उसके बाद आप कैसा भी लेजर में पोस्टिंग कर लेंगे, कोई से भी लेजर में पोस्टिंग कर लेंगे, सब में पोस्टिंग का सिस्टम एक ही है। जिसका लेजर बना रहे हैं, सपोज कैश हमें पहले दिख गया, हम कैश का लेजर बनाने जा रहे हैं, हमने ऊपर हेडिंग डाल दी कैश अकाउंट। अब ये लेजर हमारा कैश का हो गया, ये पेज हमारा कैश का हो गया। अब कैश का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। पोस्टिंग करने के लिए करना क्या है? पहला काम कि लेजर में हमेशा इधर टू वर्ड लिख देना है और इधर बाय वर्ड लिख देना है। यानी डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स में टू लिख देते हैं और क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स में बाय लिख देते हैं। एक काम तो ये कर लीजिए। दूसरा, जिसका अकाउंट बनाने जा रहे हैं कैश का, आप देखें कि वो अकाउंट डेबिट है कि क्रेडिट है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट DR लिखा है, यानी जो लेजर आप बनाने जा रहे हो कैश का, वो इस एंट्री में डेबिट है, कैश अकाउंट DR। तो ये डेबिट साइड में आप इसका अमाउंट लिखते हैं, यानी जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। तो कैश का लेजर बनाने जा रहे हैं तो कैश का अमाउंट लिख दीजिए, डेबिट है तो डेबिट साइड में। ठीक है, तो डेबिट का मतलब कैश डेबिट है, हमने डेबिट साइड में लिख दिया, क्योंकि इधर का आधा पोर्शन डेबिट साइड है, आधा पोर्शन क्रेडिट साइड है। उसके बाद क्या कीजिए कि डेट डाल लीजिए 2022 जनवरी 1 डेट डाल दी आपने। पर्टिकुलर्स में क्या लिखें? पर्टिकुलर्स में जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका अमाउंट यहां लिख दिया, और पर्टिकुलर्स में जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसके अपोजिट वाले का नाम लिख दिया। तो अपोजिट में क्या लिखा था? टू कैपिटल। तो आप अपोजिट वाला नाम पर्टिकुलर में लिख दीजिए।
तो ये एंट्री पोस्टिंग हो गई। तो इस तरह से जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की जाती है। अभी आगे बढ़े, ये पोस्टिंग तो हो गई, कैश का अकाउंट बना रहे थे, कैश डेबिट था, हमने डेबिट में एंट्री डाल दी और पर्टिकुलर में अपोजिट वाला नाम लिख दिया, डेट डाल दिया, ये एंट्री पोस्ट हो गई लेजर में। कैश के लेजर में कैश डेबिट था, डेबिट में लिख दिया, जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। अब हम ये देखें कि कैश अकाउंट जो हम बनाने जा रहे हैं, जो बन रहा है, अगली एंट्री में भी क्या कैश वर्ड यूज है? तो नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं तो उसमें कैश यूज है, दिख रहा है। अब ये देखेंगे कि क्या कैश डेबिट है कि क्रेडिट है? तो क्रेडिट है, देखिए टू कैश, क्रेडिट में अमाउंट लिखा है। तो कैश अकाउंट में अगली एंट्री में कैश क्रेडिट है, तो आप भी क्रेडिट में लिख दीजिए। क्रेडिट है कैश कितना? 50,000, आप भी 50,000 क्रेडिट में लिख दीजिए। लिख दिया आपने? ठीक। अब कैश क्रेडिट था, टू कैश, जिसका अकाउंट उसका अमाउंट, वो क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख दिया। डेट डाल दीजिए 2022 जनवरी 2। ठीक है। पर्टिकुलर में क्या लिखना होता है? अपोजिट वाला, यानी जिसका अकाउंट बना रहे हैं, जिसका लेजर बना रहे हैं, उसके अपोजिट वाला लिखना है। तो अपोजिट कैश का लेजर बना रहे थे, तो कैश के अपोजिट में क्या लिखा है? बैंक। तो आप लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। तो पर्टिकुलर में क्या करते हैं? जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका अपोजिट वाला अकाउंट लिखना होता है। तो इस तरह से हमने ये वाली कैश की भी पोस्टिंग कर दी। अब आप देखिए अगली एंट्री में क्या कैश अकाउंट यूज हो रहा है। अगली एंट्री 3 जनवरी को, उसमें भी कैश वर्ड है, क्रेडिट में है। तो हम कैश अकाउंट बना रहे थे तो हमें अगली एंट्री में भी कैश दिख गया, और ये क्रेडिट में है तो आप क्रेडिट में लिख देंगे। तो क्रेडिट में आपने लिख दिया 20,000। तो जिसका अकाउंट उसका अमाउंट, अगर वो क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख दीजिए, वो डेबिट है तो डेबिट में लिख दीजिए। तो कैश अकाउंट बना रहे थे हम, कैश क्रेडिट में लिखा है अगली एंट्री में, तो हमने भी क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो ये भी पोस्टिंग हो गई। और क्या करें? डेट डाल दें। डेट क्या है? 3 जनवरी। बाय हमेशा यूज होता है, क्रेडिट साइड में बाय, डेबिट साइड में टू, ये लेजर में लिखना होता है। और क्या? पर्टिकुलर में अपोजिट वाला नाम लिखना होता है। तो कैश के अकाउंट में देखिए अपोजिट में लिखा है परचेजेस, तो पर्टिकुलर में हमेशा जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसके अपोजिट वाला अकाउंट लिखना होता है। तो परचेजेस लिख दिया हमने। तो ये भी एंट्री पोस्टिंग हो गई। अब आगे बढ़ें कि अगली एंट्री में भी कैश वर्ड है क्या? तो अगली एंट्री में भी कैश है, लेकिन इस बार कैश डेबिट है 25,000। तो 25,000 जिसका अकाउंट बना रहे हैं वो डेबिट है, तो आप भी डेबिट में लिख दीजिए, जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। तो वो डेबिट है तो आपने भी डेबिट में लिख दिया, कैश का अकाउंट बन रहा है। डेट डाल दीजिए 4 जनवरी। 4 जनवरी डेट हो गई। उसके बाद क्या करें आप? पर्टिकुलर में अपोजिट वाला लिखना होता है। तो अपोजिट में क्या लिखा है? सेल्स। तो ये एंट्री की भी पोस्टिंग हो गई। तो जहां जहां कैश वर्ड है उसकी पोस्टिंग आपको करना है कैश अकाउंट में। तो ये भी एंट्री पोस्ट हो गई। अब अगली एंट्री में देखें क्या कैश है। अगली एंट्री 5 जनवरी को भी कैश है, सैलरी टू कैश, और कैश क्रेडिट साइड में है। तो आप भी कैश क्रेडिट साइड में लिख दीजिए
अमाउंट 5000। तो अगर जिसका अकाउंट बना रहे हैं वो क्रेडिट साइड में है तो आप अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखिए, वो डेबिट में है तो डेबिट में लिखिए। तो इस एंट्री में कैश क्रेडिट में लिखा हुआ है तो हमने क्रेडिट में लिख दिया। जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। डेट डाल दीजिए जनवरी 5 बाय, पर्टिकुलर में क्या करते हैं, अपोजिट वाला लिखते हैं। तो अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, सैलरीज। तो जिसका लेजर बना रहे हैं, जिसका अकाउंट बना रहे हैं, अगर उसके अपोजिट वाला अकाउंट पर्टिकुलर में लिखा जाए तो कैश का लेजर बना रहे थे तो उसके अपोजिट में लिखा है सैलरीज, तो आप लिख दीजिए सैलरीज, सैलरीज अकाउंट। तो ये लेजर कैश का हमारा कंप्लीट हो गया। तो लेजर पोस्टिंग बहुत इजी है। क्या क्या करा हमने, सबसे पहले जिसका अकाउंट बनाया उसका नाम ऊपर लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि जिसका अकाउंट बन रहा है अगर वो डेबिट है तो हमने अमाउंट डेबिट में लिख दिया, पर्टिकुलर में अपोजिट वाला लिख दिया, डेट डाल दी। फिर अगली एंट्री में कैश का अकाउंट बन रहा था, कैश क्रेडिट है, हमने क्रेडिट में लिख दिया, पर्टिकुलर में अपोजिट वाला लिख दिया। इस तरह से कैश का लेजर कंप्लीट हो गया। तो लेजर पोस्टिंग में 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है पोस्टिंग। तो पोस्टिंग का काम आपने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है लेजर में टोटलिंग। तो मंथ एंड में हम हर लेजर की टोटलिंग करते हैं। तो टोटलिंग करने का भी सिस्टम है लेजर में। अभी तो हमारा एग्जाम्पल छोटा था, अदरवाइज जो भी बैलेंसिंग टोटलिंग होती है वो मंथ एंड में होती है। मान लीजिए 31 जनवरी मंथ एंड है तो 31 जनवरी को होती, लेकिन एक एक्सप्लेन करने के लिए हम अभी इसकी टोटलिंग कर रहे हैं कि कैसे मंथ एंड में हम टोटलिंग करते हैं। तो टोटलिंग करने के लिए हम करते क्या है कि अमाउंट कॉलम का टोटल करते हैं। तो इसका डेबिट साइड का टोटल हो गया 1,25,000। तो टोटलिंग बहुत सिंपल है, इजी है कि जो भी टोटल है आपने टोटल लिख दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि टोटलिंग जो दोनों साइड में ज़्यादा होगी वही दोनों साइड लिखेंगे। जैसे इधर का टोटल 1,25,000 है, अब इधर का टोटल देखिए, इधर का टोटल है 75,000। तो ज़्यादा कौन सा टोटल हुआ, ये टोटल ज़्यादा हुआ। तो लेजर में करते क्या हैं कि जो टोटल ज़्यादा होगा दोनों साइड में वही टोटल दोनों साइड लिख देंगे। तो इधर का टोटल था 1,25,000, इधर का टोटल है 75,000, तो ज़्यादा है 1,25,000, तो आप 1,25,000 ही दोनों साइड लिख देंगे। तो आप इधर भी लिख देंगे 1,25,000। अब देखिए कि हमने टोटलिंग तो लिख दिया 1,25,000, इधर का टोटल तो सही है, लेकिन इधर का टोटल तो 1,25,000 नहीं है, 75,000 है। तो कितना डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हमें यहाँ लिखना होगा। तो कितना है, 50,000 का डिफरेंस है। 75,000 टोटल है और यहाँ 125 लिखा हुआ है, तो 1,25,000 माइनस 75,000 तो 50,000 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट लिख देते हैं। अब ये टोटल सही हो गया। तो लेजर में क्या किया हमने, पहला पोस्टिंग, दूसरा टोटलिंग, और तीसरा जिधर कम था उधर हमने बैलेंसिंग फिगर लिखी। तो इसको तीसरे स्टेप को कहते हैं बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग कब होती है, हमेशा मंथ एंड में होती है। तो मान लीजिए हमारा मंथ एंड 31 जनवरी को होता है सपोज, तो 31 जनवरी को हमने बैलेंसिंग कर दी बाय बैलेंस CD। CD माने कैरेट डाउन। तो इस तरह से हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं। हर लेजर की पोस्टिंग का सिस्टम यही है। क्या क्या किया, सबसे पहले हमने पोस्टिंग की, फिर क्या किया, टोटलिंग की, टोटलिंग के बाद क्या किया, जिधर कम था टोटल जो ज़्यादा था वही दोनों साइड लिख दिया, जिधर कम पड़ा उधर हमने बैलेंस लिख दिया और टोटल इक्वल हो गया, और जो बैलेंस लिखा वो बाय बैलेंस CD लिख दिया।
अगर इधर होता बैलेंसिंग फिगर तो टू बैलेंस शीट ही लिख देते, क्योंकि इधर टू वर्ड यूज होता है, उधर बाय वर्ड यूज होता है। इधर का साइड डेबिट साइड होता है, इधर का क्रेडिट साइड होता है। अब आपका लेजर कैश का कंप्लीट हो गया। अब आप ये सोचिए कि कैश का लेजर तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन इस लेजर को बनाने से हमें क्या क्या पता चल रहा है। देखिए, कैश है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यानी डेबिट साइड में बता रहा है कि पैसा कहाँ कहाँ से आया है। तो ये डेबिट व्हाट कम्स इन पूरे मंथ में 1,25,000 बिजनेस में आया। कहाँ कहाँ से आया? 1 लाख कैपिटल मनी प्रोपराइटर ने दिया, और 25,000 कहाँ से आया? माल बेच के आया। तो टोटल पूरे मंथ में 1,25,000 आया, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिट साइड रियल अकाउंट है तो बता रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी 1,25,000 आया तो गया कहाँ कहाँ? तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट 50,000 बैंक में जमा कर दिया आपने, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 20,000 का माल खरीद लिया तो पैसा चला गया। 5,000 की सैलरी दे दी तो पैसा चला गया, यानी पूरे मंथ में 1,25,000 आया और 75,000 चला गया। बचा कितना? तो ये 50,000 आपके पास बचे हुए हैं। तो यानी कि लेजर ये बता रहा है कि रियल अकाउंट है कैश का, तो कैश का लेजर बता रहा है कि पूरे मंथ में पैसा कहाँ कहाँ से आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा कहाँ कहाँ गया और कितना पैसा बचा है। यानी 31 जनवरी को आपके कैशियर के पास उसके कैश बॉक्स में 50,000 रुपीज़ होना चाहिए। तो लेजर बनाने का आपको ये फ़ायदा है कि लेजर से आपको अलग अलग अकाउंट की पूरी सिचुएशन पूरे महीने की पता चल जाती है। और कोई भी लेजर पूरे साल भर के लिए बनता है। हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे साल के लिए होती है। अगर अप्रैल से शुरू हुआ तो मार्च तक वो बुक चलेगी, वो रजिस्टर चलेगा। तो लेजर भी ऐसे ही पूरे 12 महीने चलेगा। मान लीजिए जनवरी से ईयर स्टार्ट है तो दिसंबर 31 तक चलेगा। तो हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी रहती है कि जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, ऐसे 31 मार्च तक चलता है लेजर। तो कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड होता है कि अपोजिट में आता है। अगर इधर बैलेंस शीट है तो अपोजिट में इधर आएगा, इधर बैलेंस शीट है तो अपोजिट में उधर कैरी फॉरवर्ड आएगा। तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं देखिए। जनवरी 31 के बाद फरवरी का महीना आएगा नेक्स्ट मंथ, तो अपोजिट में फॉरवर्ड होगा, यानी इधर बैलेंस शीट है तो इधर आएगा। तो हम यहाँ फरवरी 1 को टू बैलेंस बीडी लिख देते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, ये सीडी बीडी बन गया। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये फरवरी महीने का ओपनिंग बैलेंस है कि पिछले महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस है यानी इतना पैसा बचा हुआ है वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो गया कि इतना पैसा हमारे पास है। बाकी फरवरी में आएगा तो वो इधर आएगा, पेमेंट होएगी वो इधर जाएगी, फिर बैलेंस सीडी बीडी चलता रहेगा पूरे 12 महीने 31 मार्च तक। ऐसे सारे लेजर चलते हैं, बनते हैं। तो कुल मिलाकर के लेजर पोस्टिंग आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे आपने कैश का लेजर बनाया वैसे ही आपको जितने अकाउंट खोले हैं सबके लेजर इसी सिस्टम से बनाने हैं। कैश का लेजर बन गया, उसके बाद बैंक का लेजर बनेगा, उसके बाद परचेजेस का लेजर बनेगा, उसके बाद आपका सेल्स का लेजर बनेगा, उसके बाद सैलरी का लेजर बनेगा। मान लीजिए पूरे महीने में इतना ही ट्रांजैक्शन है तो इतने अकाउंट आपके अलग अलग खुलेंगे अलग अलग पेज में। तभी तो हर अकाउंट का अलग अलग हिसाब पता चलेगा कि पूरे साल में कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, कितना सैलरी दिया। तो ये अलग अलग हर एक का अकाउंट आपको खोलना है। तो जैसे कैश का अकाउंट, चूँकि कैश में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है तो कैश का अकाउंट में ज़्यादा एंट्री होती है, बाकी अकाउंट में ज़्यादा एंट्री नहीं, एक एक एंट्री है तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो देखिए, अब कैश के बाद दूसरा नंबर हमें कैपिटल दिख गया, तो अब हम कैपिटल का लेजर बनाने जा रहे हैं। अब कैपिटल का लेजर देखिए कैसे बनता है।
सबसे पहला काम तो ये कर लें कि ऊपर लिख लें कैपिटल अकाउंट, यानी कि आप कैपिटल का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। फॉर्मेट बना लें, डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस, फॉर्मेट बन गया हमारा। अब क्या करें, पोस्टिंग करें। जिसका अकाउंट बन रहा है उसको देखें जर्नल में कहाँ पे है, पहली एंट्री में दिख गया कैपिटल। अगर देखें कि क्रेडिट है कि डेबिट है तो कैपिटल क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो क्रेडिट में कितना लिखा हुआ है कैपिटल 1 लाख। तो जिसका अकाउंट उसका अमाउंट, तो कैपिटल क्रेडिट में है तो आप क्रेडिट में लिख दीजिए 1 लाख। डेट डाल दीजिए 2022 जनवरी 1। लेजर में तो आप जानते ही हैं कि इधर 2 लिखा जाता है, इधर बाय लिखा जाता है। और जनवरी 1 हो गया। पर्टिकुलर में क्या लिखें, जिसका अकाउंट बन रहा है उसका अपोजिट वाला पर्टिकुलर में नाम लिखना है। तो कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो कैपिटल के अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, कैश, तो हमने यहां लिख दिया कैश। तो जिसका अकाउंट बन रहा है उसका अमाउंट तो अमाउंट कॉलम में आ गया, लेकिन उसके अपोजिट वाले का नाम पर्टिकुलर में लिख देते हैं। तो कैपिटल की पोस्टिंग हो गई, क्योंकि कैपिटल की एक ही एंट्री थी तो ये भी पोस्टिंग हो गई हमारी। तो पोस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया कैपिटल अकाउंट में। अब हम मंथ एंड में टोटलिंग करते हैं, और जो टोटल ज़्यादा होता है वही दोनों साइड लिख देते हैं। तो हम क्या करें, इसका टोटल करते हैं 1 लाख, और कोई एंट्री थी ही नहीं। जो टोटल ज़्यादा होगा वही दोनों साइड लिखेंगे। तो इधर भी हमने 1 लाख लिख दिया, क्योंकि इधर तो 0 है, कुछ नहीं है, तो इधर भी 1 लाख लिख दिया। तो टोटलिंग हो गई। फिर बैलेंसिंग, मंथ एंड में बैलेंसिंग होती है, तो बैलेंसिंग इस बार इधर आएगी, क्योंकि उधर ज़्यादा है, इधर कुछ नहीं है, 0 है, तो पूरा बैलेंसिंग इधर आएगी 1 लाख। और इधर लिख देंगे बैलेंस CD, डेट डाल देंगे, मंथ एंड में होती है बैलेंसिंग 2022 जनवरी 31। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया। और कैपिटल के बाद कौन सा लेजर बनाना है, कैपिटल के बाद बैंक का लेजर बना लेते हैं। वो भी बड़ा छोटा सा लेजर है, एक एंट्री है, तो उसका भी एक अकाउंट बना लेते हैं, बैंक अकाउंट। अब कैरी फॉरवर्ड तो होता है अगला महीना, तो हम इधर CD है तो इधर चला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस फरवरी का, इसको तो हम कैरी फॉरवर्ड कर ही दें 2022। इधर का कैरी फॉरवर्ड उधर होगा, अपोजिट में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अगर बैलेंस CD इधर है तो उधर जाएगा, उधर है तो इधर आएगा, तो इधर बैलेंस CD है तो उधर जाएगा। तो फरवरी 1 को बाय बैलेंस BD करके कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, नेक्स्ट मंथ शुरुआत हो जाती है 1 लाख। तो जितना CD है उतना ही BD हो जाएगा, यानी ओपनिंग बैलेंस हो गया क्रेडिट। इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। लेजर में 2 तरह के बैलेंस हो सकते हैं, या तो डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस। ये वाला जो कैश का बैलेंस CD है ये डेबिट बैलेंस बोला जाएगा। क्यों, जिन लेजर का टोटल डेबिट का ज़्यादा है उनकी बैलेंस CD इधर आएगी और उसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे। यानी कैश में बैलेंस CD ये लिखी है 50,000, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस है कैश में 50,000। तो डेबिट का टोटल ज़्यादा तो उसकी बैलेंस CD को डेबिट बैलेंस बोलेंगे। इधर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट का ज़्यादा था तो बैलेंस CD इधर आ गई, तो ये क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। तो जिनका टोटल अब इसका क्रेडिट का ज़्यादा था तो ये 1 लाख रुपया क्रेडिट बैलेंस हो गया कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट के बाद कौन सा लेजर है, बैंक का। उसमें भी ज़्यादा एंट्री नहीं है, बैंक का लेजर बना लेते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक में भी एक ही एंट्री है डेबिट साइड में, इधर का साइड डेबिट, उधर का साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। तो डेबिट में है बैंक में 50,000, आप डेबिट साइड में 50,000 लिख दीजिए।
इधर 2 लिख दीजिए, इधर बाय लिख दीजिए। और क्या करें, डेट डाल दीजिए, जनवरी 2, 2022, डेट डाल दिया। पर्टिकुलर में क्या लिखें, अपोजिट वाला, जिसका लेजर बन रहा है उसके अपोजिट में क्या है, कैश, कैश लिख दीजिए। तो पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, टोटलिंग कर दीजिए। जो ज़्यादा है वही टोटल दोनों साइड हो जाता है। इधर ज़्यादा है 50,000 है, इधर कुछ नहीं है, तो 50,000 इधर भी लिख दीजिए। और क्या करें, डेट डाल दीजिए 2022 जनवरी 31, बैलेंस सीडी मंथ एंड में होती है, तो बाई बैलेंस सीडी लिख दीजिए 50,000। तो ये पूरी बैलेंसिंग फिगर हो गई क्योंकि क्रेडिट में 0 था। तो ये शो कर रहा है बैंक में आपके 50,000 रुपया जमा है। 31 जनवरी को बैंक बैलेंस आपका 50,000 है, डेबिट ज़्यादा है तो आपका डेबिट बैलेंस है, इसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो डेबिट ज़्यादा है टोटल, इसलिए डेबिट बैलेंस है, यानी बैंक में आपके 50,000 जमा हैं। उसके बाद बैंक के बाद कौन सा लेजर बनाएंगे, परचेजेस का, सेल्स का, सैलरी का, 3 लेजर बनने हैं। तो परचेजेस का बना लेते हैं। परचेजेस अकाउंट, पोस्टिंग का सिस्टम सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पोस्टिंग में सेम सिस्टम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब यही देखेंगे कि परचेजेस अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो परचेजेस अकाउंट कहाँ है, तो ये 3 जनवरी को परचेजेस है डेबिट में 20,000, डेबिट साइड में आप 20,000 लिख दीजिए। डेट डाल दीजिए 2022 जनवरी 3, इधर 2 लिखा जाता है, उधर बाय लिखा जाता है लेजर में, इधर 2 लिख दिया। पर्टिकुलर में अपोजिट वाला लिखना है तो जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका अमाउंट लिख दिया, और पर्टिकुलर में परचेजेस टू कैश, तो अपोजिट में कैश है तो यहाँ पर्टिकुलर में कैश लिख दिया। इसकी भी पोस्टिंग हो गई, टोटलिंग कर दीजिए। जो टोटल ज़्यादा है वही दोनों साइड लिखा जाएगा, तो वही टोटल इधर लिख दीजिए। टोटल के नीचे 2 लाइन जरूर खींच दीजिए, तो इससे ये होता है कि मंथ एंड हो गया इनका। और ये पूरी बैलेंस सीडी लिख दीजिए, बाई बैलेंस सीडी 20,000 पूरा बैलेंसिंग फिगर हो गई। तो इससे क्या होता है पता कि परचेजेस पूरे महीने में आपने 20,000 का किया है। इसी तरह से आपका सेल्स अकाउंट बनेगा और सैलरीज अकाउंट बनेगा। तो अब देखिए, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में एंट्री आनी है क्योंकि ये अकाउंट क्रेडिट में है तो इसकी एंट्री क्रेडिट में आनी है, और सैलरी डेबिट में है तो इसकी एंट्री डेबिट में आनी है। तो देखिए कैसे बनेगा हमारा सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट बनाने के लिए भी वैसे ही फॉर्मेट बना लीजिए जैसे बाकी फॉर्मेट थे लेजर के। ऊपर लिख दीजिए सेल्स अकाउंट, पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, छोटा कॉलम होगा जेएफ का, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एक छोटा कॉलम बना लीजिए जेएफ जर्नल फोलियो,
एक अमाउंट का कॉलम होना चाहिए, उसके बाद आप पोस्टिंग कर दीजिए। सेल्स का अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट में आप अमाउंट लिख दीजिए। तो जिसका अकाउंट उसका अमाउंट 25,000। डेबिट में 2 लिखते हैं, क्रेडिट में बाय लिखते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर में जस्ट अपोजिट वाला अकाउंट आ जाएगा। अपोजिट में क्या है, जिसका अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स का अकाउंट बना रहे हैं, उसके अपोजिट में कैश लिखा है, कैश लिख दीजिए। डेट डाल दीजिए 4 तारीख 2022 जनवरी 4। टोटलिंग कर दीजिए 25,000, जो ज़्यादा है टोटल दोनों साइड वही लिख दीजिए 25,000, और इधर बैलेंस CD 25,000। डेट मंथ एंड की डाल दीजिए 2022 जनवरी 31। तो ये आपका सेल्स का भी अकाउंट बन गया। एक अकाउंट और बचा, सैलरीज अकाउंट, उसमें भी एक एंट्री है। तो सबसे पहले आप ऊपर अकाउंट का नाम लिख दीजिए, सैलरीज अकाउंट। कॉलम बना लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। तो बहुत इजी फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सैलरी का अकाउंट बना रहे हैं, ऊपर नाम लिख दिया, वो डेबिट में है, आप डेबिट साइड में अमाउंट लिख दीजिए। 5 जनवरी डेट डाल दीजिए 2022 जनवरी 1। इधर 2 लिखते हैं, इधर बाय लिखते हैं। अपोजिट वाला अकाउंट पर्टिकुलर में लिख देते हैं, सैलरी अकाउंट बना रहे हैं, उसके अपोजिट में कैश है, कैश लिख दीजिए। उसके बाद टोटलिंग, जो टोटल ज़्यादा है दोनों साइड लिख दीजिए। 5,000 इधर है तो 5,000 इधर भी लिख दीजिए। उसके बाद बाई बैलेंस CD 5,000। डेट डाल दीजिए, मंथ एंड में बैलेंसिंग होती है 2022 जनवरी 31। तो इस तरह से सारे अकाउंट बन गए। तो लेजर पोस्टिंग बहुत इजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है कि कभी कभी लेजर जब बनाते हैं तो कभी अमाउंट लिखने में गलती हो जाती है, कभी डेबिट का क्रेडिट में लिख देते हैं, क्रेडिट का डेबिट में लिख देते हैं। तो इसलिए मंथ एंड में लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने से ये कंफर्म हो जाता है कि हमारे लेजर सारे सही बने हैं, कोई छूटा नहीं है, कोई पोस्टिंग मिस्टेक नहीं है, कोई टोटलिंग मिस्टेक नहीं है, कोई बैलेंसिंग मिस्टेक नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है बहुत जल्दी हम बता रहे हैं आपको, बहुत आसान है, क्योंकि लेजर पोस्टिंग से ही ट्रायल बैलेंस बनता है। और ट्रायल बैलेंस लेजर पोस्टिंग होने के बाद इसलिए बनाना ज़रूरी है हर महीने, ताकि पता चल जाए कि लेजर सही बना है, कोई लेजर छूटा नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस लेजर पोस्टिंग के बाद
बनाया जाता है। अब देखिए कैसे बनता है, बहुत आसान है। कैसे हम लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इससे एक तो ये कंफर्म हो जाता है कि कोई मिस्टेक नहीं है आपके अकाउंट में अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। दूसरी चीज़, हर महीने ट्रायल बैलेंस बनता जाएगा, और जो महीने साल का जो आखिरी ट्रायल बैलेंस होगा 31 मार्च का, सपोज 31 मार्च या 31 दिसंबर जो भी ईयर एंड है, उसका जो ट्रायल बैलेंस होगा उसमें पूरे साल की फिगर आ चुकी होगी, उसी से ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनता है। तो ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन बनता बहुत इजी वे में है। देखिए कैसे बनेगा ट्रायल बैलेंस। आप ऊपर ट्रायल बैलेंस डाल दें, कोई ये रजिस्टर नहीं है, कोई खाता बही नहीं है, सिंपल पेपर में ट्रायल बैलेंस बन जाता है। किस महीने का बना रहे हैं? जनवरी का बना रहे हैं, लिख दें एज ऑन जनवरी 31, 2022। क्या फॉर्मेट है देखिए। सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद एक तो कॉलम छोटा सा बना लीजिए लेजर फोलियो वाला, उसके बाद अमाउंट के लिए 2 कॉलम बना लीजिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ये फॉर्मेट हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। बहुत सिंपल, बहुत इजी। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम नेम ऑफ अकाउंट्स, तीसरा छोटा सा कॉलम लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट। रुपीस लिख दीजिए। तो रुपीस लिखा जाता है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम में रुपीस नहीं लिखते तो इसके भी मार्क्स कट जाते हैं, तो रुपीस ज़रूर लिख दीजिए। अब आप कैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे देखिए। नंबर 1, पहला अकाउंट आपने कैश का बनाया था, आप नंबर 1 पे कैश अकाउंट लिख दीजिए। बैलेंस सीडी लिखनी है ट्रायल बैलेंस में, तो इसकी बैलेंस सीडी 5000 है। अगर ये क्रेडिट साइड में है बैलेंस सीडी, तो आपको डेबिट साइड में लिखना है, क्योंकि है तो ये डेबिट बैलेंस। जिन लेजर का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा वो डेबिट बैलेंस होंगे। तो ये बैलेंस सीडी अगर क्रेडिट में है तो आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखेंगे 50,000। तो ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, लेजर के बैलेंसेस लिखे जाते हैं। नंबर 2, दूसरे पे कैपिटल अकाउंट है, तो आप कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए। इसका बैलेंस आपका इधर लिखा हुआ है, यानी ये क्रेडिट बैलेंस है, तभी तो ये नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट में चला गया। तो ये जिनका लेजर का टोटल क्रेडिट का ज़्यादा है उनकी बैलेंस सीडी इधर है और वो क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। तो अगर इधर बैलेंस सीडी है तो आप अपोजिट में लिखिए 1 लाख क्रेडिट साइड में, तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। नंबर 3, बैंक, बैलेंस सीडी इधर है, अपोजिट में लिखेंगे डेबिट साइड में बैंक अकाउंट। तो कैश और बैंक तो हमेशा ही डेबिट होते हैं, तो बैंक अकाउंट बैलेंस सीडी 50,000, बैलेंस सीडी ही लिखना है आपको। उसके बाद परचेजेस अकाउंट 4th नंबर पे, परचेजेस अकाउंट, इसकी भी बैलेंस सीडी लिखनी है। बैलेंस सीडी इधर है 20,000, 20,000। क्रेडिट में है तो आप डेबिट में लिखेंगे, अपोजिट में लिखा जाता है हमेशा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। जिनका टोटल डेबिट ज़्यादा होगा वो डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में आप लिख दीजिए 20,000। तो यानी ट्रायल बैलेंस में केवल लेजर के बैलेंसेस लिखे जाते हैं। और एक लेजर है 5 नंबर पे, सेल्स अकाउंट। अब देखिए सेल्स अकाउंट की बैलेंस सीडी इधर है, तो आप अपोजिट में लिखेंगे, यानी ये क्रेडिट ज़्यादा था तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखेंगे आप।
तो बैलेंस शीट इधर है तो उधर लिखना है, उधर है तो इधर लिखना है। तो इधर है बैलेंस, तो आप क्रेडिट साइड में लिखिए 25,000, यानी पूरे मंथ में आपने 25,000 की सेल की है। उसके बाद लास्ट लेजर आपका है सैलरीज, सैलरी अकाउंट, और बैलेंस शीट इधर है, अपोजिट में लिखना है हमेशा। तो 5,000 आपका ये डेबिट बैलेंस हो गया। तो ट्रायल बैलेंस में सारे लेजर के बैलेंसेस लिखे जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, टोटल कर दीजिए। डेबिट का टोटल देखिए कितना आ रहा है, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000, 1,25,000। तो आप टोटल लिख दीजिए 1,25,000। क्रेडिट का टोटल भी 1,25,000, यानी डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल अगर दोनों इक्वल हो जाए तो ये मानेंगे हम कि आपके सारे लेजर्स सही बने हैं, पोस्टिंग सही है, टोटलिंग सही है, बैलेंसिंग सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई लेजर नहीं छूटा है। तो जब भी ट्रायल बैलेंस बनाएं, सारे लेजर के बैलेंसेस लिख लें, टोटल कर लें। अगर टोटल दोनों साइड इक्वल हो गया तो आप निश्चिंत हो जाएं कि आपकी सारे लेजर्स बन गए हैं, कोई उसमें मिस्टेक नहीं है। तो बच्चों, आज आपने लेजर पोस्टिंग सीखा, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। फिर अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।